स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था देयर आर टू टाइप ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। इन दोनों टाइप में से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ज्यादा नंबर में प्रेजेंट हैं, तो हम अब कंटिन्यूशन में उसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को और ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर डिवाइड किया है, क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ intermolecular forces between the particles. There are four types. First one is molecular solids. Then second हम करेंगे ionic solids. थर्ड हम करेंगे metallic solids and fourth last करेंगे covalent solids. तो अब फर्स्ट को ही हम डिटेल में ले रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नेम से क्लियर है कि ये सॉलिड किससे मेड अप होंगे, मॉलिक्यूल से, तभी तो इनका नेम क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो दीज सॉलिड्स आर कंप्राइजेस या मेड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी हमने फर्दर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करना है। वो कैटेगरीज हैं थ्री टाइप्स की, जिसमें हम फर्स्ट कर रहे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स किससे मेडअप होंगे, देखो नेम पहले अपने ने कर लिया मॉलिक्यूल से। सो दीज आर ऑल्सो मेड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, बट जिन मॉलिक्यूल से वो मेडअप होंगे या मॉलिक्यूल जिससे मेडअप होगा यानी एटम से, वो कैसे बॉन्डेड होंगे, बाय द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या मीनिंग है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स दे आर मेड फ्रॉम एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स में जनरली है इसमें नॉर्मल गैसेस लाइक हीलियम, आर्गन, और कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बट वो मॉलिक्यूल किसके थ्रू हेल्ड है, किसके थ्रू बॉन्डेड है, बाय द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या मीनिंग है इसके अंदर, देखो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं उसके एग्जांपल बता रही हूं मैं आपको। H2, Cl2, ये मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होके फॉर्म जो कर रहे हैं सॉलिड, वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देखो अब इसमें क्या है, अगर हम फोकस करें H2 गैस पे, तो इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड ये हमने ऑलरेडी पहले कुछ क्लासेस में डिस्कस किया है। कोवेलेंट इट मींस शेयरिंग के थ्रू जो फॉर्म हो रहा है। अब उसके अंदर भी फर्दर कैटेगरीज डिवाइड कर दी। कोवेलेंट बॉन्ड्स पोलर कैटेगरी का भी हो सकता है और नॉन पोलर। जिन दो एटम्स के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है वो दोनों एटम्स क्या हैं, नॉन पोलर। इट मींस लाइक अगर हमने ये एग्जांपल ले लिया होता है HCl, HCl भी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, बट अगर हम चेक करें तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। सो उसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इट मींस कोवेलेंट होते हुए भी इनमें क्या जनरेट हो गई, पोलैरिटी। तो इनमें जो बॉन्ड होगा उसे हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। बट इसमें क्या है, दोनों ही सेम टाइप के एटम्स है, सो इनमें पोलैरिटी जनरेट नहीं हुई और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है इट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सो इस टाइप के मॉलिक्यूल से जो मेड अप सॉलिड होंगे वो होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन गैस से कनेक्टेड होंगे तो उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स।
क्लियर? एक ही मॉलिक्यूल के बीच में नहीं देख रहे, जो मॉलिक्यूल्स का पूरा ग्रुप है जिससे सॉलिड मेडअप हुआ है उनके बीच में किस टाइप का फोर्स है, उसी के अकॉर्डिंग ये कैटेगरीज हमने डिवाइड की है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? लंदन या डिस्पर्जन फोर्स। 11th क्लास में हमने कुछ फोर्सेस स्टडी किए थे। जो वीक वंडरवॉल फोर्स है उसी के अंदर कुछ कैटेगरीज थी, लाइक डाइपोल डाइपोल, लाइक लंदन या डिस्पर्जन फोर्स। होता क्या है, देखो हाइड्रोजन है, इसके अंदर कहीं पोलैरिटी नहीं है, लेकिन जब हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नियर बाय आएंगे तो क्या होता है, एक दूसरे के इफेक्ट से, इंडक्शन से इनके अंदर, ये जैसे सेंटर में हम जनरली ये कहते हैं किसी भी एटम का सेंटर पार्ट है उसमें न्यूक्लियस है यानी पॉजिटिव पार्ट, और उसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं। सेम थिंग इसमें, लेकिन एक दूसरे के इफेक्ट से इंड्यूस होके इनमें क्या हो जाता है, पॉजिटिव पार्ट कहीं एक साइड में शिफ्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स अदर साइड। ऐसा होता नहीं है, हाइपोथेटिकली हम बता रहे हैं। और दूसरा, इस एटम का भी बाय चांस इधर इलेक्ट्रॉन हो गया और इधर पॉजिटिव पार्ट, तो अब इस केस में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के पॉजिटिव पार्ट को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, यानी दोनों में क्या हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। ये फोर्स क्या होगा, वीक, बिकॉज एक शॉर्ट टाइम के लिए, मिनी सेकेंड्स के लिए ये ऐसा कुछ सेटलमेंट होता है जिससे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल के एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और वो ही फोर्स क्या है, लंदन या डिस्पर्जन, यानी पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन एक टाइप से डिस्पर्स हो गए और उस केस के अंदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो फोर्स है लंदन या डिस्पर्जन फोर्स। तो इसी टाइप के फोर्स से बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स क्या फॉर्म करते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्लियर? तो ये आपको डिफाइन करने के लिए नहीं आएगा, ओनली यही आएगा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते क्या हैं, उनके एग्जांपल क्या है। तो नॉन पोलर क्या है, मॉलिक्यूल से ही मेडअप है, और मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होगी, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। और फोर्स किस टाइप का लग रहा है, लंदन या डिस्पर्जन फोर्स। एग्जाम्पल्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। अब इनमें वीक फोर्स लग रहा है, वंडरवॉल फोर्स का ही एक टाइप है, वीक फोर्स है। तो ये सॉलिड्स होंगे कैसे, नेचर के अंदर सॉफ्ट होंगे, बिकॉज आपको पता ही है कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होता है, वीक है, मतलब बहुत ज्यादा वीक तो नहीं है लेकिन आयनिक बॉन्ड के कंपैरेटिवली वीक है। तो ये क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। प्लस इनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, सो दीज आर द नॉन कंडक्टर्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। These are the soft and non-conductor solids, non-polar molecular solids. अब हम चेक कर रहे हैं फर्स्ट टाइप के मोलिकुलर सॉलिड का ही सेकेंड पोर्शन, दैट इज पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। क्या है ये, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, सो दे आर मेड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो बॉन्डिंग होगी इट विल बी द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखो इससे पहले वाला भी कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच था बट नॉन पोलर, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड है पोलर। देखो इसके एग्जांपल देख के भी आपको आइडिया हो जाएगा, HCl, SO2। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में डिफरेंस है, सो क्या हो गया, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की बट कुछ पोलरिटी आ गई, सो ये बॉन्ड है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी HCl का मॉलिक्यूल HCl से अटैच होगा, HCl से अटैच होगा, तो कंप्लीट क्या फॉर्म हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो उनके बिटवीन किस टाइप का फोर्स लगेगा, HCl इस टाइप से अटैच होंगे, तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, इट मीन्स इसमें भी पोलरिटी है, इसमें भी पोलरिटी है, इट मीन्स इसका मेजरमेंट आपको बताया था डाइपोल, इसमें भी पोलरिटी है, इट मीन्स डाइपोल। तो अब दोनों के बीच में किस टाइप का वंडरवॉल फोर्स लगेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर? उस फोर्स का नाम क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सो
फर्स्ट थिंग तो यही क्लियर करनी है आपको कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मेडअप किसके हैं, मॉलिक्यूल्स के। मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। और उनके बिटवीन भी क्या है, किस टाइप का इंटरेक्शन जनरेट हो रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है लेकिन बॉन्डिंग कौन सी है, कोवेलेंट। सो ये भी कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे। क्लियर। अब इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन कंडक्टर। और अगर हम इसका एक और प्रॉपर्टी चेक करें, मेल्टिंग पॉइंट, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग से बॉन्डेड है, सो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का भी मेल्टिंग पॉइंट कम है और इसका भी, बट मेल्टिंग पॉइंट इसका नॉन पोलर के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों, बिकॉज इनमें कौन सा है, डिस्पर्जन फोर्स से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, बट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। नाउ इसकी थर्ड टाइप कर रहे हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही थर्ड पार्ट दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, अगेन इट इज मेड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। उनके बिटवीन भी क्या होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन अब कैटेगरीज डिवाइड कर दी हमने, डिसाइड कर ली कि एक ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसके अंदर हाइड्रोजन तो पक्का हो, और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो। तो उस केस में क्या होगा, जैसे ये HF का एग्जांपल लिया है, तो ये दूसरे वाले के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड तो बना रहा है, बट ये क्या होगा, इसके कंपैरेटिवली भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट H को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। क्लियर। ऐसे वाटर है, अमोनिया है, ये क्या करेंगे, N क्या होगा, अदर वाले H से कंबाइंड हो जाएगा, इसमें O अदर वाले H से कंबाइंड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। सो ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ही है। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपको एग्जांपल गिवन होंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, वो भी किस कैटेगरी का। तो उसमें एक में पूछा हुआ है वाटर अमोनिया किस टाइप के हैं, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा फोर्स लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है। ये भी सॉफ्ट है, लेकिन इनके कंपैरेटिवली ये थोड़े और ज्यादा हार्ड हो गए। कंडक्टिविटी अभी भी नहीं है इनमें, नॉन कंडक्टर है, वाटर नॉन कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, अगर उसमें मिनरल्स या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है तो। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट टाइप था मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद में हम इसका सेकेंड टाइप ले रहे हैं, आयनिक सॉलिड। नेम से क्लियर है, आयनिक सॉलिड दे आर मेड फ्रॉम आयंस। आयंस क्या है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, कैटायंस या एनायंस। तो आयंस के बिटवीन जो फोर्स लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव है, सो उसकी वजह से आयनिक सॉलिड्स हार्ड होंगे, कंपैक्टली अरेंज होंगे, और उनको जब हीटेड करना है तो वो इजीली मेल्ट नहीं होंगे। सो दीज सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब आयंस एक दूसरे के साथ में अरेंज है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं या 2 डायमेंशनल, बट नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं और एक कंपैक्टली अरेंज स्ट्रक्चर है। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, सो दे आर पुअर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। बट अगर हम उन सॉलिड्स को मेल्ट कर दें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, तो उस केस में ये क्या हो सकते हैं, गुड कंडक्टर। किस स्टेज में, इन मोल्टन स्टेट। यही फीचर आपने पढ़े होंगे आयनिक कंपाउंड में। तो आयनिक सॉलिड का सबसे अच्छा एग्जांपल है आयनिक कंपाउंड, लाइक NaCl है, जिंक सल्फाइड ZnS है,
कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम सल्फेट, जो भी आयनिक कंपाउंड जिसमें आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? आयनिक सॉलिड्स के। होते तो क्या है, ये बहुत ज्यादा हार्ड है, बट अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो टूट भी सकते हैं। सो दीज आर द हार्ड एंड ब्रिटल। क्लियर बात। सेकेंड आयनिक सॉलिड्स के बाद में हम थर्ड ले रहे हैं मेटलिक सॉलिड्स। Metallic solid, they are made from metal atom, metal ion. मेटल एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो उनके बिटवीन बॉन्डिंग होगी, उस बॉन्डिंग को बोलते हैं मेटलिक बॉन्डिंग। और ये मेटलिक बॉन्डिंग भी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग है। सो मेटल्स भी क्या होंगे? हार्ड। आपने देखा है मेटल जितने भी हार्ड है, बट मेटल्स पे अगर प्रेशर अप्लाई करें तो उन्हें थिन वायर्स या थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो आपके एक क्वेश्चन भी पूछा है, नेम अ सॉलिड ए दैट इज हार्ड एंड मैलिएबल डक्टाइल। तो वो सॉलिड किस कैटेगरी का है? मेटलिक, जिसमें हार्ड तो आयनिक सॉलिड्स भी हैं, बट मैलिएबल और डक्टाइल भी कंबाइंड वे में पूछ रहे हैं, तो वो होंगे मेटलिक सॉलिड्स। अब हार्ड है, सो मेटल आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो कि उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई। मेटल्स की कंडक्टिविटी चेक करें तो मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स के अंदर टेंडेंसी है, जैसे आयरन है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, Fe+2 या Fe+3 फॉर्म करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। दीज इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं, लाइक आप आयरन ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, जिंक, ये सभी मेटल्स एग्जांपल हैं मेटलिक सॉलिड्स के। अब हम लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम, दैट इज कोवेलेंट सॉलिड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड्स। देखो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग थी और उनको नेम दिया था मॉलिक्यूलर सॉलिड। बट इनमें भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन इनके एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल। लाइक नॉन मेटल के अंदर हम ले सकते हैं सिलिकॉन, ले सकते हैं कार्बन, ले सकते हैं। अगर कार्बन कार्बन से अटैच है, सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ में या अदर सिलिकॉन के साथ में अटैच है, और उनके बीच में भी बॉन्डिंग कैसी है? कोवेलेंट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जिससे क्या हो गया, सिंगल के साथ में डबल भी हो सकता है, लेकिन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग होता है। और ये ऐसे सॉलिड हैं कि एक दूसरे से कंबाइंड होके 3D या 2D डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इतना ज्यादा लार्ज नेटवर्क में बना लेते हैं, इसलिए ये क्या है? नेटवर्क सॉलिड्स। सबसे अच्छे एग्जांपल देखो, कार्बन कार्बन से अटैच होगा, तो आपने 11th में इससे रिलेटेड पढ़े हैं एलोट्रॉप्स। कार्बन के एलोट्रॉप्स थे डायमंड, ग्रेफाइट। दीज आर द नॉन मेटल्स, और इनके बिटवीन भी कौन सा बॉन्ड था? कोवेलेंट। सो ये एग्जांपल है कोवेलेंट सॉलिड के। तो डायमंड में क्या होगा? कार्बन 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, 3D नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सो ये सॉलिड है नेटवर्क सॉलिड। ऐसा ही ग्रेफाइट में फॉर्म होता है। सिलिका चेक करें या सिलिकॉन कार्बाइड, आपस में एक दूसरे से अटैच होते जाते हैं, तो वो सॉलिड्स हैं कोवेलेंट। अब डायमंड में चेक करें, सिलिकॉन कार्बाइड में चेक करें, तो ये कंपैक्टली अरेंज है, नेटवर्क वाली स्ट्रक्चर है। सो ये क्या होंगे? हार्ड। हार्ड है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई। और अगर इनकी कंडक्टिविटी चेक करें तो दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर?
तो अगर हम पूरे चारों टाइप्स पे फोकस करें तो कंडक्टिविटी के मामले में सिर्फ दो ही टाइप के सॉलिड थे जो कंडक्टर में आ रहे थे, मेटलिक बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे थे, और आयनिक वो भी मोल्टन स्टेज में। नेक्स्ट थिंग चेक करें हार्डनेस, तो ओनली पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या थे, सॉफ्ट, और रिमेनिंग सारे क्या है, हार्ड। हार्डनेस में थोड़ा डिफर कर सकता है लेकिन आपसे इससे रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज सभी का हाई है लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का कम था। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ग्रेफाइट ये सॉफ्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो है और दे आर गुड कंडक्टर, सो इट इज अ एक्सेप्शन। एग्जाम्पल तो ये किसका है, नेटवर्क सॉलिड्स का ही है, कोवेलेंट सॉलिड का ही है। तो होना क्या चाहिए था, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए था और पुअर कंडक्टर। बट ये एक्सेप्शन है, ये 2D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसमें लेयर एक दूसरे से स्लिप हो सकती है, उनके बिटवीन भी वीक वंडरवॉल फोर्स है, सो वो सॉफ्ट है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है एंड दे आर गुड कंडक्टर बिकॉज ग्रेफाइट की ही रोड्स यूज करते हैं। क्लियर? तो ये पूरा अपना आज का टॉपिक था, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और मेन किस बेस पे डिवाइड किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे और मैं आपको अब असाइनमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द following solids in different categories based on the nature of intermolecular forces operating in them। पहला है पोटेशियम सल्फेट, सेकेंड टिन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, वाटर, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रुबीडियम, आर्गन, सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड ए इज अ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन। देखो ये मेटलिक सॉलिड नहीं होगा क्योंकि मेटलिक सॉलिड, सॉरी ये आयनिक सॉलिड नहीं होगा क्योंकि आयनिक सॉलिड ऐसे तो इंसुलेटर है लेकिन मोल्टन स्टेज में गुड कंडक्टर है। तो ये कह रहा है कि वो सॉलिड में भी इंसुलेटर है, मोल्टन स्टेज में भी, और उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या, हाई। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट? Next question, ionic solids conduct electricity in molten state but not in solid state. Explain करना है. And last question, what type of solids are electrical conductors, malleable and ductile? Okay students, thank you so much.